हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं भारत के हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक अति सुंदर हिल स्टेशन है जिसको पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी के घने वन, बड़े बड़े जलप्रपात, निर्मल स्वच्छ जल के तालाब अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। यहाँ पांडवों के पंचमढ़ी में आवास करने और गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र बने होने के कारण ये गुफाएं पौराणिक एवं पुरातात्विक महत्व रखती हैं। भगवान शिव के जटाशंकर, गुप्त महादेव, चौरागढ़ और महादेव गुफा में रुकने के कारण इसे भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आसपास के राज्यों के नवविवाहित लोगों के लिए यह सस्ता, सुंदर हनीमून डेस्टिनेशन है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पंचमढ़ी कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट स्पॉट है जिसे देखा जा सकता है, रुकने के लिए होटल कहाँ पर बुक करें एवं खाने पीने के कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं और टूर प्लान कितने दिनों का होना चाहिए। साथ ही वीडियो का अंत में मैं बताऊंगा कि पंचमढ़ी घूमने में कुल कितने पैसे खर्च होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचमढ़ी पहुंचने के लिए केवल सड़क मार्ग ही है और यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि हावड़ा मुंबई रेलखंड पर एक रेलवे स्टेशन है और यहां के लिए देश के विभिन्न शहरों से बहुत सारी ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। और यहां से पंचमढ़ी केवल 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिपरिया पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी से 1.5 से 2 घंटे में पंचमढ़ी पहुँच सकते हैं। इस मार्ग में बहुत से घाट और मोड़ देखने को मिलेंगे और आपको अच्छे नज़ारे रास्ते से ही दिखने लगेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पंचमढ़ी जाने का सही समय क्या है। वैसे तो पंचमढ़ी का मौसम पूरे साल भर अच्छा रहता है, परंतु अक्टूबर से जून के महीनों के मध्य जाना सबसे उचित होगा। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहाना होता है और पंचमढ़ी में जाए तो कहाँ ठहरे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं, जिसके लिए 1400 से 1600 रुपये खर्च करने होते हैं और यह रेट सीजन टू सीजन वेरी करता है। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म ने यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए कई हेरिटेज होटल और गेस्ट हाउस बनाए हैं, जिनमें एसी और नॉन एसी रूम की व्यवस्था होती है और इसे आप एमपी टूरिज्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यहाँ भोजन के लिए पंजाबी, जैन, गुजराती और मराठी व्यंजन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि पंचमढ़ी की चौपाटी के आसपास ही हैं और आप अपना स्टे इसी के आसपास बुक करें। पंचमढ़ी घूमने के लिए पंचमढ़ी बस स्टैंड के पास टैक्सी और गाड़ियां आसानी से मिल जाती है और आप 2 से 3 दिन में पूरी पंचमढ़ी को घूम सकते हैं। पंचमढ़ी घूमने के लिए हम पंचमढ़ी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वे व्यू पॉइंट जिसमें वन क्षेत्र में प्रवेश के लिए टिकट लगता है और दूसरा वे जो पूरी तरह से फ्री होते हैं। यह टिकट हम एमपी टूरिज्म के ऑफिस बाइसॉन लॉज से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक म्यूजियम भी है और इसके बाद हम पंचमढ़ी घूम सकते हैं। सबसे पहले हम फ्री वाले पॉइंट देखेंगे, जिसमें पंचमढ़ी शहर से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जटाशंकर मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से बचने के लिए आए हुए थे और भगवान शिव ने यहाँ पर अपनी जटाएं फैलाई थी और उन जटाओं से कुल 108 शिवलिंग यहाँ पर बने थे, जो एक मगरमच्छ की आकृति की तरह दिखते हैं। साथ ही यहाँ पर किशन लाल दुसैल नाम के एक आदिवासी मूर्तिकार हुआ करते थे, जिसने अपने हाथों से छेनी और हथौड़ी का यूज करके यहाँ पर पत्थर की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी और यहाँ के पहाड़ों पर पत्थर की प्राकृतिक मूर्तियाँ एवं जानवरों के चेहरे देखने को मिलते हैं। जटाशंकर मंदिर देखने के बाद आप हांडीको की घाटी देख सकते हैं और इसी रास्ते में 3 से 4 टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलता है। हांडीको पंचमढ़ी की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है।
घने जंगलों से ढका हुआ यह घाटी जमीन से 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहले एक विशाल झील स्थित थी जिसकी रक्षा एक सर्प राक्षस करता था। भगवान शिव ने राक्षस सर्प से युद्ध करके उसका अंत कर दिया। उसी सर्प राक्षस के श्राप की वजह से यह झील सूख गई। एक हांडी की तरह दिखने के कारण ही इसका नाम हांडी को पड़ा। इसी रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गुप्त महादेव का मंदिर दिखेगा। पंचमढ़ी में उन स्थलों में से जो कि एक है जहां भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने कुछ समय बिताया था। गुप्त महादेव एक बहुत सक्रिय गुफा के अंदर बना हुआ है जिसमें एक बार में केवल 2 से 3 लोग ही आ जा सकते हैं। गुप्त महादेव मंदिर की गुफा के बाहर एक तरफ हनुमान जी की गेरुए रंग की मूर्ति और दूसरी तरफ विशाल त्रिशूल बना हुआ है। गुफा के बाहर से लाइन लगी होती है जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस सक्रिय एवं अंधेरी गुफा में अंदर जाने पर प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए शिवलिंग के दर्शन होते हैं तथा थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर बड़ा महादेव जी की गुफा दिखेगी। महादेव की गुफा पंचमढ़ी की सबसे खूबसूरत एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा धार्मिक स्थल है। यहीं पर भस्मासुर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के नृत्य किया था। भस्मासुर ने उनके साथ नृत्य में लीन होकर नाचते नाचते स्वयं के सिर पर ही हाथ रख दिया एवं स्वयं भस्म हो गया। इस गुफा में जब आप आएंगे तो चट्टानों से पानी रिसता है एवं पानी के टपकने की मधुर आवाज आती है और यह गुफा पंचमढ़ी शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा महादेव जी के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही गुफा से बाहर निकलेंगे तो आपको चौरागढ़ मंदिर दिख जाएगा जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। चौरागढ़ मंदिर पंचमढ़ी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1325 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर को वरदान देने के बाद भोलेनाथ ने यहाँ पर निवास किया था। जाते समय भगवान शिव यहाँ अपना त्रिशूल छोड़ गए थे, इसलिए शिव भक्त दर्शन के लिए आने पर यहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं। ऐसा मानना है यहाँ चौरा बाबा ने कई सौ वर्षों तक तपस्या किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। तभी से चौरा बाबा के नाम पर इस पहाड़ी की चोटी का नाम चौरागढ़ पड़ गया। घने वनों एवं गहरी घाटियों से घिरे इस मंदिर को देखने के लिए 3.5 किलोमीटर की कठिन रास्तों की चढ़ाई करनी होती है और इसे पूरा करने में 5 से 7 घंटे तक लग सकते हैं। आप सुबह इस मंदिर में दर्शन करने के बाद सूर्योदय का आकर्षक दृश्य भी देख सकते हैं। अब चौरागढ़ मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप रिटर्न आएंगे तो रास्ते में आपको प्रियदर्शनी पॉइंट देखने को मिलेगा। सतपुड़ा की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा प्रियदर्शनी पॉइंट पंचमढ़ी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको हरियाली से भरपूर एक गहरी और खूबसूरत घाटी की विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ से सूर्यास्त का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ से चौरागढ़ की मंदिर भी दिखाई देता है। प्रियदर्शनी पॉइंट देखने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्रीन वैली दिख जाएगा। यह वैली चौरागढ़ जाने के रास्ते में ही पड़ता है और यह घाटी सालों भर हरियाली से भरपूर रहता है। यहाँ आने के बाद चारों ओर बहुत ही अच्छी सीनरी देखने को मिलेगा और आप अच्छे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जितने टूरिस्ट प्लेसेस को देखा है इस वीडियो में, ये सभी फ्री एंट्री पॉइंट थे और इसको देखने के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है। अब हम लोग बातें करेंगे जितने भी पेड पॉइंट्स होते हैं उनको देखने के लिए। तो उनमें से एक है पांडव केव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव वनवास के समय यहाँ आए थे, इसलिए ये गुफाएं पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान पर गुफा बनाई गई है। गुफाओं में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव के अलग अलग कक्ष हैं। भीम का कक्ष बहुत गहरा कक्ष था और द्रौपदी का कक्ष बड़ा एवं हवादार था। पांडव गुफा के पत्थर के स्तंभ में उकेर कर खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। पांडव गुफा के सामने बहुत खूबसूरत फूलों का उद्यान है जिससे गुजरते हुए पांडव गुफा तक जाना होता है। उसके लिए चट्टानों को
तराश कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। पांडव गुफा में ऊपर चढ़ने पर पंचमढ़ी शहर का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। पांडव गुफा और उसका गार्डन फोटोग्राफी के लिए एक आकर्षक जगह है। अभी हम लोग बी फॉल के रास्ते में हैं और बी फॉल जा रहे हैं। यहाँ पे हमने टिकट चेक करा लिया है और हमारी गाड़ी अंदर एंट्री कर चुकी है। अगर स्कूटी से आप आते हैं तो एंट्री पॉइंट में ही आपको स्कूटी पार्क करना पड़ेगा, और जिप्सी से जाते हैं तो जिप्सी आपको 500 मीटर पहले रुकेगी। और आप देख सकते हैं ये अंदर का जो नज़ारा है वो क्या अमेजिंग नज़ारा है और बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। और थोड़ा सा रोड जो है ऊबड़ खाबड़ है, इन पहाड़ों पे तो ऐसा रोड रहता है। सामने देखिए, और सामने हम लोग बी फॉल्स की ओर बढ़ रहे हैं। बी फॉल्स को दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है, और देखिए उधर से जिप्सी आ रही है, वो देख के वहाँ से घूम के आ रहे हैं वो लोग। तो देख सकते हैं ये जिप्सी में, और ये देखिए क्या मस्त व्यू है। नीचे जा रही है गाड़ी, फिर जब हम लोग वापस आएंगे तो गाड़ी ऊपर आएगी। और यहाँ पे देखिए जंगल में कितने पेड़ हैं, ऊपर में देखिए पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है बता पाएंगे आप लोग क्या गाइड साहब? सतपुड़ा की पहाड़ी है ये। ये देखिए खाई भी है यहाँ पे नीचे, और नीचे जाने पर आपको बी फॉल्स की आवाज़ भी सुनने को मिल सकती है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टूरिस्ट प्लेस की ओर, जो कि बी फॉल के नाम से जाना जाता है। इसे मधुमक्खी झरना भी कहा जाता है। बी फॉल पंचमढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत जल प्रपात है। पंचमढ़ी में कई झरने हैं, लेकिन यह झरना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस झरने का पानी 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने में सालों भर पानी गिरते रहता है। आप बी फॉल में ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। इस झरने के नीचे स्नान करने का एक अलग ही आनंद आता है। बी फॉल देखने के बाद अब मैं लेकर चलूँगा आप लोगों को अप्सरा विहार की तरफ। अप्सरा विहार पंचमढ़ी का एक बहुत ही आकर्षक झरना है, जो पांडव गुफा से पास ही स्थित है। 30 फीट ऊंचा यह झरना प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर छोटे और उथले पुल का निर्माण करता है। तैराकी और डाइविंग के लिए अप्सरा विहार का यह पुल एकदम सही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तब ब्रिटिश महिलाएं सफ़ेद वस्त्र पहनकर इस कुंड में स्नान करने आती थी। स्थानीय लोग इनके सफ़ेद वस्त्र और गोरी रंग को देखकर इन्हें आकाश से उतरी हुई अप्सरा या परी समझते थे, इसलिए इस झरना का नाम अप्सरा विहार पड़ा। दोस्तों, ये सभी प्लेसेस घूमने के बाद मैं सबसे अंत में आप लोगों को लेकर चलूँगा पंचमढ़ी ही नहीं, पूरे मध्य भारत का सबसे ऊंची चोटी, जो कि धूपगढ़ के नाम से फेमस है। इस चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है और यह पूरे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सनराइज, सनसेट, ट्रैकिंग, हाइकिंग और एडवेंचर लवर्स के लिए यह लोकप्रिय जगह है। धूपगढ़ जाते समय सड़क के दोनों ओर अद्भुत आकार के बहुत ही ज़्यादा बड़े विशाल पहाड़ों की चोटियां हैं। ऐसे ही कुदरत के अद्भुत नज़ारों को देखते हुए आप कुछ समय में धूपगढ़ पहुंच जाते हैं। धूपगढ़ में सूर्य उदय तथा सूर्यास्त देखने के लिए दूर दूर से देश विदेशी पर्यटक यहां सुबह या शाम को आते हैं। कुदरत का यह अनोखा दृश्य देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और पंचमढ़ी का टूर आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पंचमढ़ी की सारी प्लेसेज इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। अब बात कर लेते हैं खर्च की। मैं मानकर चलता हूं कि यात्रा पर आप 2 लोग होंगे। पिपरिया से पंचमढ़ी बस का किराया 100 रुपये प्रति हेड
और आप टैक्सी से आते हैं तो 200 रुपये प्रति हेड देने होंगे। मैं बस का ही चार्ज इस वीडियो में बता देता हूँ। पिपरिया से पंचमढ़ी 100 रुपये के हिसाब से 2 लोगों का 200 रुपये आने का और 200 रुपये जाने का। आपको 2 नाइट और 3 डे के लिए यहाँ पर स्टे करना बेटर होगा, क्योंकि इतने दिन में पंचमढ़ी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 2 नाइट का रूम खर्च जो हो जाएगा 1500 रुपये, 2 दिन के हिसाब से 3000। पहले दिन आप पंचमढ़ी मार्केट तथा जटाशंकर मंदिर और भी छोटे छोटे प्लेसेज है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, जिसके लिए आप पैदल ही घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप सभी फ्री पॉइंट देख सकते हैं, जिसके लिए या तो आप शेयरिंग टैक्सी बुक कर लें या आप 2 लोग मिलकर ही टैक्सी कर लें, जिसके लिए आपको 1500 रुपये खर्च करने होंगे। तीसरे दिन टिकट वाले पॉइंट देख सकते हैं, इसके लिए आपको बाइसन लॉज से जिप्सी बुक करना होगा, जिसके लिए 2000 रुपये तथा प्लेसेज विजिट करने के लिए 1210 रुपये का टिकट अलग से लेना होगा। तो इस प्रकार टोटल कर लेते हैं। बस का फेयर आने और जाने का 100 × 4 400 रुपये, रूम रेंट 1500 × 2 3000 रुपये, गाड़ी का दूसरे दिन का 1500 रुपये तथा तीसरे दिन जब आप टिकट वाले पॉइंट्स बुक करेंगे तो उसके लिए 4710 रुपये, जिसमें 3210 रुपये और 1500 रुपये यानी 4710 रुपये। भोजन का 300 रुपये प्रति हेड प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं आप। तो 3 दिन का आपका 900 रुपये एक आदमी के लिए होगा और 2 आदमी का मिला के 1800 रुपये। तो कुल खर्च आपको 400 प्लस 3000 प्लस 4710 और प्लस 1800 रुपये यानी 9910 रुपये आपको खर्च करने होंगे 2 लोगों के लिए। इतने पैसे में आप पंचमढ़ी आसानी से घूम सकते हैं। तो दोस्तों खर्च भी आपने इस वीडियो में देख लिया है, तो आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।